गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है और मुहर्रम का एक ख़ास कनेक्शन हिंदू ब्राह्मणों से भी है। ये वो लोग थे जो अपने राजा के साथ हुसैन की मदद के लिए गए थे और वहाँ जान लड़ा कर लड़ाई लड़ी थी। हवा से बात करता हुआ, रेत का सीना चीरता हुआ, बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सबूतों का एक छोटा सा कारवा तारीख के पन्नों में अपनी खास जगह बनाने जा रहा था। उनकी आंखों में अजीब मकसद थे। वो अरब की ज़मीन करबला की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब सभी लोगों से इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए जंग करबला में शामिल होने का ऐलान किया तो उस जंग में शरीक होने के लिए एक हक परस्त जाबाज हिंदुस्तान से करबला जा पहुँचे। कंधे पर जनेऊ डाले, माथे पर तिलक लगाइए जाबाज हुसैनी ब्राह्मण थे। ये वही वीर सपूत थे जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने जा रहे थे। हुसैन ने हिंदू राजा को मदद के लिए खत भेजा था। यह खत इमाम हुसैन ने अपने भाई जैसे दोस्त भारत के मोहियाल राजा राहिब सिद्दी दत्त साहब को भेजा था। राहिब सिद्दी दत्त एक मोहियाल ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही राहिब दत्त मोहियाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के लिए निकल पड़े। जब तक वो पहुँचे तब तक इमाम हुसैन शहीद किए जा चुके थे। उस समय यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन के सिर को लेकर कूफे के इब्ने ज़ियाद के महल की ओर जा रही थी। राहिब दत्त साहब ने यजीद के दस्ते का पीछा कर हुसैन का सिर छीना और दमिश्क की ओर कूच कर गए। रास्ते में एक पड़ाव पर रात बिताने के लिए वे रुके। यहाँ यजीद की फ़ौज ने उन्हें घेर लिया और हुसैन के सिर की मांग करने लगे। राहिब दत्त साहब ने इमाम के सिर को बचाने के लिए अपने बेटे का सिर काट करके दे दिया, जिस पर वो चिल्लाए, ये इमाम हुसैन का सिर नहीं है। हुसैन का सिर बचाने के लिए राहिब दत्त ने अपने 7 बेटों का सिर काट डाला, लेकिन फ़ौजियों ने उन्हें हुसैन का सिर मारने से इनकार कर दिया। ये जानकर राहिब दत्त साहब का दिल टूट गया। जोश में तलवार को गले पर रख दिया और कहने लगे, जिसकी जान बचाने आए थे उन्हें ही नहीं बचा पाए तो अब जीकर क्या करेंगे। जंग ख़त्म होने के बाद कुछ मोहियाल सैनिक वहीं बच गए और बाकी अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट आए। इन वीर मोहियाल सैनिकों ने करबला में जहाँ पड़ाव डाला था उस जगह को हिंदिया कहा जाता है, हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान की पहचान के नाम पर। इतिहास इन वीर मोहियाल ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। मान्यता के मुताबिक राहिब दत्त साहब यूँ तो एक सुखी राजा थे, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने जब इमाम हुसैन का नाम सुना तो उनके पास गए। उन्होंने कहा, इमाम हुसैन मुझे औलाद चाहिए, अगर आप ईश्वर से दुआ करें तो मेरी पिता बनने की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इस पर इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि उनकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। यहाँ सुनकर राहिब दत्त काफ़ी दुखी हुए और रोने लगे। राहिब दत्त की उदासी इमाम हुसैन से देखी नहीं गई। इमाम हुसैन साहब ने राहिब दत्त के लिए अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद राहिब को 7 बेटों की दौलत मिली। कहा जाता है कि राहिब दत्त साहब ने अपने 7 बेटों को करबला में जंग में शहीद कर दिया। मरहूम अभिनेता सुनील दत्त भी इन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज हैं। इमाम हुसैन से दुआ की अर्ज़ के साथ जय हिंद, जय भारत।